हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है नवरात्रि, तो फर्स्टली सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। ये देखो जोगी है, इससे मिल लो। और ये मैं हनी वाटर पी रहा हूँ सुबह सुबह। ये माइंड होगी चेंज। ये हमारा जोगी, इसको जैसे खोलते हैं तुरंत भाग जाता है, इसलिए हमने इसको बांध के रखा है। तो ये मत पूछना कि इसको बांध के क्यों रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा शरारती है, इसलिए इसको बांधते हैं। ये फिर आता नहीं। क्योंकि मेरी प्रीशा भी उठ के गई है अपनी दादी के पास, तो झाड़ू पोछा तो कर लिया, बट थोड़ा सा रूम अरेंज करना बाकी है। उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना और फिर करेंगे नवरात्रि की चौकी को रेडी। ठीक है, तो फिर मैं आपको। और ये वो सूट है जो आज मैं पहन। अशोका के पत्ते लाने के लिए, तो हमारे घर पे थे नहीं, तो ये लेके आया है। तो ये गाइस मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे रेडी, और अपनी छुटकी अभी आई है माँ जी के पास से। तो पहले इसको मैं दूध पिला देती हूँ और मालिश कर देती हूँ, फिर करूँगी बाकी को भी। प्यास तो मुझे लगाई, भूख तो नहीं लगी है। आजकल दिन ही ऐसे हैं कि प्यास बहुत जल्दी लगाती है। तो प्रीशा चली गई अपनी माँ जी के पास मालिश करवा के, और अब करते हैं चलो पूजा की तैयारी। तो जो चौकी है वो मैंने साफ़ कर लिया ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे करनी थी मुझे माता रानी की चौकी रेडी। उसके लिए मैं सारा सामान अपने पास रख लेती हूँ, ताकि बार बार उठ के मुझे लेना नहीं पड़े। कोई और था नहीं जो मुझे साथ साथ में दे सके उठा के। थोड़ा बहुत जो भूल गई हूँ उसको मैं बाद में ले लूँगी, पर मैंने कोशिश करी कि मोस्टली सारा सामान अपने पास ही रख लूँ। उसके बाद जो दिए थे मैंने उनको साफ़ कर लिया था पानी से, और जो माता रानी की और गणेश जी की जो मूर्ति थी उनको भी पानी से अच्छे से साफ़ कर लिया था। फिर सबसे पहले हमें करना चाहिए चौकी और जो भी सामान हमारे पास है उनको गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ, पहले इनको गंगा जल से कर लेती हूँ शुद्ध। आप भी यही करना, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चीज़ों को ऐसे हाथ वाथ लगते रहते हैं तो ये गंगा जल से शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद चौकी पे हमें बिछाना होता है या तो लाल रंग का या फिर पीले रंग का कोई भी कपड़ा। तो मेरे पास ये लाल रंग का कपड़ा था, तो मैं ये बिछाती हूँ। हाँ, ये लाल रंग का कपड़ा बिछाना होता है हमें। और उसके बाद ही जो भी हम सामान रखते हैं ना वो रखना होता है। फिर मैं लगाती हूँ माता रानी और गणेश जी को साइड में जहाँ पे हमें इन्हें रखना है। उसके बाद आती है कलश रेडी करना। कलश सबसे ज़रूरी होता है। बोलते हैं कि कलश हम जिस तरीके से बनाते हैं, रेडी करते हैं, और जो ये नारियल होता है उनको जिस तरीके से रखते हैं ना, उसी से किसी तरीके से मतलब अच्छे तरीके से रखना चाहिए। इसका मुंह रखना, इसका जो नारियल होता है उसका फेस किस साइड होना चाहिए पता होना चाहिए, वरना ये हमें जो फल देना चाहिए वो नहीं देता, उल्टा हो जाता है। तो गंगा जल डालते हैं हम कलश में। मैंने साफ़ पानी भर लिया था। उसके बाद डालते हैं एक सिक्का और एक सुपारी डालते हैं, जो कि मेरे पास थी नहीं। और फिर हम डाल लेते हैं थोड़े से चावल, और फिर हम बांधते हैं कलश को कलावा और स्वास्तिक बनाते हैं। और ये सब करना है। उसके बाद स्वास्तिक बनाने के बाद जो या तो आम के पत्ते ले लो आप, या फिर ले लो अशोका के पत्ते। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं थे पास में, तो पर मार्केट में सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। लेकिन मैंने साइड में ही घर से थोड़ा सा दूर एक पेड़ लगा हुआ, वहाँ से मंगाए थे। तो आप थोड़ा ये ध्यान रखना कि पत्ते साफ़ सुथरे हो, खंडित ना हो। पर हमारे तो ये थोड़े हो रहे थे। तो अब टाइम भी ऐसा हो चुका था कि घर पे कोई था नहीं कि किसी से बोल के मैं अगेन मंगवाऊँ, तो मुझे ये यूज़ करने पड़े। पर आप ध्यान रखना, आप 9 भी यूज़ कर सकते हो, 11 भी कर सकते हो, या उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करूँगी 11 पत्ते यूज़। इनको भी अच्छे से धो लेना, ये ऐसे हाथों में आते मिट्टी वगैरह भी लगी रहती है, काफ़ी टाइम के हो जाते हैं। तो ठीक है, और इनको धोने के बाद फिर इनके भी हम तिलक कर देंगे। एक एक कर करके सबके तिलक करेंगे बारी बारी।
ओके। और फिर हम तिलक करेंगे इनके। और ये तो अभी तो मैंने काउंट ही किया है यहाँ पे। तो फिर इनके करना है हमें तिलक, और तिलक करने के बाद हम इनको कर देंगे कलश में स्थापित। जब हम इनको कलश में स्थापित करें तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सभी जो हैं वो पानी में डूबते रहें। अगर ये पानी में नहीं डूबेंगे तो ये जल्दी ही वो हो जाएंगे, पूरे 9 दिन नहीं चल पाएंगे, सूख जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप भी कि पत्ते जो है सभी पानी में डूबते रहें, ठीक है। सभी पत्ते मैंने डाल लिए हैं कलश में। और उसके बाद हमने ये देखो एक ढक्कन लिया था, इसमें हमें डालने हैं चावल। चावल भी खंडित नहीं होने चाहिए, साफ़ सुथरे चावल डालना आप, ठीक है। और इनके बाद इनको इस तरीके से रख देंगे कि पत्ते भी डूबते रहें। और एक बार अगेन मैं काउंट कर लेती हूँ क्योंकि मैं ऐसी भुलक्कड़ हूँ, कभी 1-2 कम वगैरह रह गए हूँ। फिर उसके बाद हमें करना है कलश को स्थापित। तो मैंने काफ़ी वीडियो देखी, उसमें मुझे कंफर्म हुआ। मैं भी पहली बार, मतलब इससे पहले जो मैंने नवरात्रि करती थी उसमें मैं गलत तरीके से रख रही थी अपने जो नारियल है उसको। तो ये हमें देखो, एक जो पेड़ से लगी होती है एक नारियल की वो साइड होती है, और एक नीचे वाली होती है जिसको मुंह बोलते हैं हम। तो जो मुंह है ना, हमें अपने नारियल को, उस मुंह को अपने मुंह के साइड सामने आमने सामने रखना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा और उनका मुंह एक साइड होना चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे कलश को और जो इसको नारियल को रोली बांधना भूल गई थी, तो हमें इनको दोनों को रोली बांध देनी है, ठीक है। और फिर कर देना है कलश को रेडी हो चुका है अब। और हमें रखना होता है कलश को जो माता रानी है उसके दाहिने हाथ के साइड, मतलब नहीं सॉरी दायां नहीं, बायां हाथ बोलते हैं जिसको, लेफ़्ट हैंड के साइड रखना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम रख देंगे माता रानी की बाएं हाथ की साइड। तो चौकी पे तो मेरी जगह नहीं है तो मैं साइड में रख दूँगी। और उसके बाद फिर हम करेंगे जोत जलाने की तैयारी। तो साइड में हम दोनों जगह पे एक घी की जोत जलती है और एक जलती है तेल की। तो दोनों के लिए हम रख लेंगे थोड़े थोड़े से चावल, इनके ऊपर रखेंगे हम दिए को, अच्छे होते हैं तो इस चावल यूज़ कर लेना आप लोग भी। और फिर कर देंगे हम जोत को रेडी। ये यहाँ पे मैं कर रही हूँ दिए को चेक, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि दिए ना टूटे हुए होते हैं और उनसे घी और तेल निकल जाता है। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैं डालती और वो निकल जाता। 2 दिन तो मुझे पता ही नहीं चला। फिर ये चावल और ये सब ज़्यादा गीले गीले होने लग गए ना, तब मुझे पता चला कि ये यहाँ पे निकल रहा है। तो ये अब चेक कर लेना, ध्यान रखना, टूटे हुए हो तो डबल कर देना ताकि नीचे चावल पे नहीं गिरे। और ये मेरी बेटी साइड में कुरकुर करने लग रही है सोने के लिए, सो रही है, डिस्टर्ब कर रही हो तो, ठीक है। अभी इसको नींद आ रही है, काफ़ी नींद में हो रही है। आज वैसे माँ शैलपुत्री का दिन था तो उन्हीं की कथा सुनी जाती है। और ये कर दिए मैंने बाती रेडी। तो जो घी में बोलते हैं बैठी हुई बाती लगानी चाहिए, और जो तेल में होती है उसको बोलते हैं खड़ी बाती, सीधी वाली, ऐसे लगानी चाहिए। फिर मैं यहाँ पे माता रानी को और गणेश जी को कर देती हूँ तिलक। और उसके बाद सबसे मेन अपनी हम जलाते हैं जोत और फिर करते हैं पूजा। और अभी एक मेन काम और बचा, वो होता है जौएं बोना। और ये है माता रानी की, ये मैंने अलग से चुनरी मंगाई थी, साथ में आती है पर वो छोटी सी आती है जो कि नारियल पे लगी हुई है। ऐमा सो जा बच्चा। फिर ये देखो, ये जो वगैरह जो भी मैंने मंगाई तो वो सारा सामान निकाल लेती हूँ और फिर कर लेते हैं प्रसाद की तैयारी। तो प्रसाद में तो सभी को पता है मिश्री होती है, कोई सौंफ भी ले आते हैं
गोला और मिश्री ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है माता के प्रसाद में, तो मैंने भी वही मंगाए थे। सौंफ नहीं मंगाई मैंने। और फिर मैंने मंगा ली थी लौंग और इलायची, तो वो भी माँ को अर्पित करी जाती है जब हम जोत जलाते हैं उसके टाइम पे। हमारे यहाँ पे साइड में कुछ लोग लग रहे हैं, वो घर पे अपना चिनाई वगैरह का काम कर रहे हैं, तो ये प्रसाद मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ ताकि उनको बांट देंगे। हमारे घर में तो लोग बाग कम है, इसलिए बाहर बांट देंगे। फिर धूप बत्ती और अगरबत्ती उनको लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो हम बोते हैं जौ, तो ये इस ढक्कन में मैंने पहले भी बोए हुए थे, तो मैं अभी इसी में बो रही हूँ और कुछ बाकी मेरे पास कुछ था नहीं। तो सबसे पहले इसमें भी हम बना लेते हैं एक स्वास्तिक, और बोले तो हिंदी में बोले तो हरियाणवी में साथिया। फिर उसके बाद अच्छी मिट्टी लेनी है आपको, ऐसी गंदी गंदी मिट्टी नहीं लेनी है, जो साफ़ सुथरी हो, जिसमें मतलब कि पत्थर वगैरह ये नहीं हो। थोड़ी मिट्टी ऐसी होती ना, तो वो वाली नहीं लेनी, उसमें थोड़े कम उग पाएंगे। कई लोग बोलते हैं कि हमारे जो नहीं उग पाए, हमारे जो नहीं उगे, तो वो कुछ तो मिट्टी वगैरह भी लोग ऐसे ही ले लेते हैं कि उनमें थोड़ा थोड़ा पत्थर के कण हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उग नहीं पाते। तो ये मिट्टी आपको अच्छी लेनी चाहिए। ये साइड में घर बन रहा है, हम वहाँ से लेके आए थे, तो थोड़ी गिल्ली मिट्टी थी, आप सूखी भी ले सकते हो, वो भी वेल एंड गुड है। फिर ये ध्यान रखना है कि ना जो होते हैं ना, हम उनको बिल्कुल मिट्टी के नीचे दबा देते हैं बिल्कुल, तो उससे ना उन्हें निकलने में कई दिन लग जाते हैं, और हमारे पास टाइम होता है बस 9 दिन, तो ये ऊपर तक आने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं। इसलिए ना हमें ये ध्यान रखना है कि जो है उनको हमें हल्का हल्का ऊपर ही डालना है, बिल्कुल मिट्टी से ढक नहीं देना, और हल्के हाथों से फिर इन्हें फैला देंगे और थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालेंगे इनके ऊपर, ताकि ये थोड़े थोड़े दिखते भी रहें और ये थोड़ा जल्दी ग्रो कर जाएं। यही गलती कर देते हैं लोग, इनको ढक देंगे बिल्कुल ही मिट्टी से, फिर ये ग्रो करने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं। और फिर कुछ ऐसे करते हैं कि जब इन्हें सींचते हैं पानी से, तो बहुत ओवर पानी डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा किच कर देते हैं, जिनसे क्या होता है कि ये जो होते हैं ना, वो गल जाते हैं अंदर ही। ये लास्ट में मैंने डाला गंगा। हो गई है संपन्न, और ये आज की हमारी। अब मैं अपनी छुटकी को नहलाऊंगी, उसका हो गया पानी गर्म, फिर उसको करेंगे रेडी। कि यहाँ पे परेशान आ चुकी है, अब करेंगे इसको रेडी। और ये है प्रीशा की आउटफिट, क्योंकि आज शैलपुत्री का दिन था, तो वाइट ड्रेस उनको ज़्यादा पसंद थी, तो मैं इसको आज पहना देती हूँ वाइट फ्रॉक। और देखो कितनी प्यारी लग रही है, हमारे घर की लक्ष्मी है ना। सभी के घर में बेटियाँ होंगी, वो भी घर की लक्ष्मी है।